ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो 650+ स्कोर कर रहे हैं एंड दे नो, या फिर दे आर श्योर कि दे आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस ईयर। ये वीडियो उनके लिए भी नहीं है जो इन बिटवीन कहीं है एंड दे आर नॉट श्योर कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। इट डिपेंड्स ऑन द कट ऑफ कि वो कितना जाता है एंड क्या होता है। ये वीडियो उनके लिए है हु आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड दिस ईयर। दे नो इट आइदर बाय द मार्क्स और बाय द हार्ट। नो, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। आई एम नॉट हियर टू मोटिवेट यू, आई एम हियर टू अप्रिशिएट all the efforts you put in and all the hard work you did and all the sacrifices you made. I know इस टाइम पे खुद भी लग रहा होता है you're such a loser, you're such a failure and लोग भी सिर्फ आपको आपकी गलतियां ही गिनवा रहे होते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट्स रियली वेरी सेंसिटिव टाइम एंड इस टाइम पे हर बुरी चीज़ दिमाग में आ रही होती है सिवाय उन सारे हार्ड वर्क और उन सारे सेक्रीफाइसेस का जो हमने किया है। तो I'm here to remind you कि यार तुमने मेहनत की थी, हुआ नहीं हुआ वो सारी अलग बातें हैं, अलग फैक्टर्स है, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स पे डिपेंड करता है सिलेक्शन होना ना होना। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता दैट यू आर वर्थलेस। सो आई अप्रिशिएट द हार्ड वर्क यू डिड, आई अप्रिशिएट द एफर्ट्स यू मेड, आई अप्रिशिएट द सैक्रिफाइसेस यू मेड एंड आई वांट यू टू अप्रिशिएट योरसेल्फ टू। ऑल द वेरी बेस्ट। किस बात के लिए? सबसे ज़्यादा ऑल द बेस्ट तुम्हें ज़रूरत है क्योंकि अभी तुम्हें बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं जो पूरा तुम्हारा फ्यूचर फेस कर फ्रेम करेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस तुम्हें लेने हैं। बी रिस्पॉन्सिबल। इस टाइम पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे सिंस ये बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है, हम बहुत इमोशनल होते हैं, होना बनता भी है क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत किया होता है एंड उन सब का जब एट दी एंड रिजल्ट नहीं मिलता है तो इट्स रियली डिसहार्टिंग, इट्स रियली हार्ट एकिंग, हार्ट वंचिंग मोमेंट। So I feel you, I get you, but don't worry, everything happens for a reason and चीज़ें एक एक करके फिगर आउट हो जाएंगी। बट इस टाइम पे कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है एंड वन ऑफ दोज थिंग्स कि ये बहुत इमोशनल पीरियड है। प्लीज़ इस टाइम पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना। डिसीजन नहीं लेने से मेरा मतलब है बहुत लोग सोच रहे होंगे कि लाइक कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए होंगे कि भाई हमसे तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ होना ही नहीं है, हम तो ये वर्थलेस हैं, हम यूज़लेस हैं, बहुत ऐसा फील हो रहा होगा। ऐसा भी फील नहीं करना एंड कुछ लोग तो लाइक ईगो पे ले लेते हैं इस चीज़ को अंदर, लाइक कि नहीं अगली बार तो सीधा एम्स दिल्ली फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ना 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 ना, कुछ नहीं करना। इस ना हाइपर एक्साइटेड होना है, ना बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा डिसहार्डन भी नहीं होना है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड है तो इमोशंस पीक पे हैं वन वे और अदर। तुम्हें लग नहीं रहा है बट फिर भी हैं, ट्रस्ट मी। तो इस टाइम पे कोई भी डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा गलत हो सकता है। अगर तुम चूज़ कर लो कि तुम्हें ड्रॉप लेना है, हो सकता है तुम बाद में रिग्रेट करो। अगर तुम चूज़ कर लो कि तुमसे कुछ होगा ही नहीं, तुम इस फील्ड को पूरा छोड़ना चाहते हो, तुम वो भी रिग्रेट कर सकते हो। तो पहले तो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। 1-2 दिन तो क्या, मैं तो कहती हूँ 1 हफ्ता, चलो नहीं 1 हफ्ता रहा जाता है, कम से कम तो 2-4 दिन, हो सके तो 1 हफ्ता। प्लीज़ इस बारे में कोई बात मत करो, इस बारे में कुछ मत सोचो, जस्ट रिलैक्स, बी विद योर सेल्फ। फर्स्ट जितनी भी फाइट बाहर चल रही है ना, उससे पहले अंदर की जो तुम्हारी फाइट चल रही है जो किसी को दिख नहीं रही है, विन दैट बैटल, विन योर सेल्फ। प्लीज़ बी मेंटली काम, रिलैक्स्ड। ठीक है, कुछ भी बुरा नहीं होता, कुछ भी ख़त्म नहीं होता या ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिस एग्ज़ाम वॉज जस्ट अ 3 hour पेपर जो हाँ बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकता था बट दिस इज़ नॉट अ वे ऑफ डिफाइनिंग योर एंटायर एबिलिटी और कैपेबिलिटी। बहुत सारी चीज़ें हैं यू कैन स्टिल डू। तो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, प्लीज़ 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 ऐसी चीज़ें इस टाइम पे मत सोचो। आई एम जस्ट हियर फॉर 2 things। पहला तो अप्रिशिएट करने के लिए कि तुमने जो भी मेहनत की है, हर कोई तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ ही गिनवा रहा होगा, इंक्लूडिंग यू योर सेल्फ। तो आई एम हियर टू से कि नहीं भाई, गलतियों के साथ साथ तुमने सेक्रीफाइसेस भी किए हैं, तुमने हार्ड वर्क किया है एंड वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक रिज़ल्ट तुम्हारी पूरी एबिलिटी डिफाइन नहीं करता है। दूसरी चीज़ कि ये बहुत सेंसिटिव पीरियड है, बहुत इमोशनल पीरियड है। प्लीज़ इस टाइम पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना, चाहे वो ड्रॉप लेने का हो, चाहे ये फील्ड छोड़ने का हो। कोई भी डिसीजन अभी इन रिसेंट टाइम में बिल्कुल भी नहीं लेना है। सो प्लीज़ अभी कोई डिसीजन नहीं लेना। फर्स्ट काम डाउन, खुद को कुछ दिन दो, शांत हो जाओ। तुमने बहुत मेहनत की है तो प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाओ। बुरा लगेगा, लगने दो। इफ़ इट हर्ट्स लेट इट हर्ट, दिस इज़ द ओनली वे। अगर तुम अपने इमोशंस को सप्रेस कर दोगे तो फिर वो बाद में और बहुत बुरी तरीके से निकलती हैं। तो इफ़ इट्स हर्टिंग, आई नो इट्स हर्टिंग, लेट इट हर्ट और इट विल हर्ट, इट्स कम्प्लीटली फाइन। हर दिन एक जैसा नहीं होता, तो ठीक है। दूसरी बात कि
एक बार तुम इमोशनली थोड़े स्टेबल हो जाओ, मेंटली और इमोशनली एक बार तुम बेटर पोजीशन पे आ जाओ, उसके बाद शांति से खुद से डिस्कस करके, फैमिली से डिस्कस करके हम एक बेटर डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। आई विल बी हेल्पिंग यू आउट थ्रू दिस चैनल इन योर दिस जर्नी। तुम जो भी चूज़ करो, आइदर यू चूज़ टू ड्रॉप और यू चूज़ टू डिसकंटिन्यू विद दिस फील्ड एंड ट्राई समथिंग एल्स, एक्सप्लोर समथिंग एल्स, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस टाइम पे आई वांट टू से कि प्लीज़ कोई डिसीजन नहीं लेना एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। हर बुरा वक्त निकल जाता है, ये भी निकल जाएगा, इट्स ओके। लाइक एंड अप्रिशिएट योर सेल्फ फॉर ऑल द हार्ड वर्क यू डिड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक हर इंसान सेम नहीं होता, बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी हो रहा है, एंड ज़्यादा मेजॉरिटी तो वही है भैया। सीट इतने सारे फॉर्म्स है, लाखों में, हज़ारों में सीट है, ऑब्वियस सी बात है सब सिलेक्ट नहीं होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी हर किसी की ख़त्म ही हो जाती है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो तुम कर सकते हो एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर तुम सही से डिसीजन लो तो यू कैन रीच टू योर दैट राइट करियर। बट अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है, अभी शांत रहना है, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा कि तुम्हें ड्रॉप लेना, तुम्हें मतलब आगे क्या डिसाइड करना है और तुम्हें किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए ताकि तुम किसी गलत डिसीजन तक पहुंच के बाद में रिग्रेट ना करो, तो आई विल बी गाइडिंग यू, ट्रस्ट मी ऑन दिस एंड all the very best for everything. Don't force yourself for anything. It's hurting, let it hurt. Stay strong, this will pass. Don't be disheartened and let it hurt if it hurts, and it's completely fine. Stay strong, keep smiling. All the very best.